अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट और यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम जावा में बनाएंगे एक छोटी सी मज़े की एनिमेशन जो कि होगी कुछ इस तरह से। इसका डेमो आप यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से होगी। एक हमारे पास विंडो और इसके अंदर जो जावा का वर्ड है वो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स और मुख्तलिफ कलर्स में अपीयर होगा। थोड़ी देर बाद स्क्रीन साफ़ होगी और फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से करके हम बनाएंगे पहले इसको जे फ्रेम के अंदर, और यही चीज़ फिर हम बनाएंगे अपने जावा के एप्लेट के अंदर। और वो किस तरह से होगी वो इस तरह से आपके सामने, जैसे कि ये एनिमेशन आ रही है इस तरह से ही हमारे ब्राउज़र के ऊपर भी सेम एनिमेशन चलेगी। तो ये काम कैसे होता है जावा के अंदर, आइए ये सीखते हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पर है मेरे पास एक नई फाइल मेरे VS कोड के अंदर जावा की, हमने इसका नाम रखा है P3, और इसके अंदर हमने अपना जो मेन मेथड है उसको बना लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने अपनी कोडिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट, और इसके अंदर अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस तरह से जे फ्रेम जो कि होगा F, और ये होगा एक न्यू जे फ्रेम। लेकिन इसके अंदर चूंकि एरर आ रहा है तो हम आ जाएंगे यहाँ पर टॉप के ऊपर और इंपोर्ट करवा लेंगे अपने पैकेजेस को। सबसे पहले होगा हमारे पास java.awt, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर javax.swing के नाम से सेव करेंगे। तो आपको देखिए कि ये एरर हमारे पास गायब हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होगा, इसका नाम उसको हम रखेंगे init GUI इस तरह से, और इसके अंदर हमारी जो कोडिंग स्टार्ट होगी वो ऐसे होगी। हमने ये जो जे फ्रेम बनाया है इसके अंदर हम इस तरह से एक कंटेनर C ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और F ये जो है इसका गेट कंटेंट पैन कर लेंगे, और C जो है हमारा गेट कंटेंट पैन जो हमने किया होगा उसकी लेआउट को बॉर्डर लेआउट करके सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये 3 लाइनें हमने यहाँ पर लिखी है। फ्रेम का साइज सेट किया है, फ्रेम को विजिबल किया है, और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हमने 3 किया है ताकि ये फौरी तौर पे जब हम इसको क्लोज़ करें तो ये क्लोज़ हो जाए। अब हम आ जाएंगे ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर अपने जो क्लास है टेस्ट, इसका एक वेरिएबल बना लेंगे टी करके, और इसको हम यहाँ पर इस तरह कर लेंगे न्यू टेस्ट। और नीचे वाली लाइन में हम कर लेंगे ये जो मेथड हमने init GUI बनाया था टी का, वो हम इसको इस तरह से करके इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो इतना सा काम करने के बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं हम उसी तरह से यहाँ पर टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल ले लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कंपाइल कर लेंगे जावा सी p3.java करके, और उसके बाद हम इसको जावा p3 करके यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमने काम किया है, एक फ्रेम 400 बाय 400 साइज़ का यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हमने यहाँ पर आ जाना है थोड़ा सा टेस्ट ऊपर, और एक क्लास बना लेनी है, उसका नाम रखेंगे माई पैनल, और ये आ जाएगी हमारे पास जे पैनल से एक्सटेंड होकर, और इसके अंदर अपनी जो कोडिंग है उसको स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा जे पैनल है इसका एक मेथड होता है पेंट कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसको हम अपने मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाल देंगे ताकि ये ओवरराइड हो जाए। ये जो पेंट कंपोनेंट है इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। इस तरह से 2 लाइनें होंगी। इसका जो जी है हमारे पास ग्राफिक्स, इसका कलर सेट करेंगे ब्लू, और एक ड्रा इसके अंदर स्ट्रिंग कर लेंगे जावा, एक लफ्ज़ होगा, और ये एक्स और वाई पोजीशन 100 के ऊपर अपीयर हो जाएगा। इतना काम करने के बाद इसको सेव किया है। अब हमने आ जाना है नीचे टेस्ट वाली क्लास में। यहाँ पर इस तरह से करना है माई पैनल, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पी करके, ये हो जाएगा न्यू माई पैनल, इस तरह हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर ये जो हमारा सी था, कंटेनर था, इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसमें पी डाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये काम हमारा हो जाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको प्ले करके देख लेते हैं। उसी तरह से ये 2 लाइनें होंगी जावा सी p3.java इसको कंपाइल करने के लिए, और जावा p3 इसको रन करने के लिए। तो अब देखिए कि ये हमने जो काम किया था, यहाँ पर मेरे पास ये जावा का जो लफ्ज़ है ब्लू कलर में, इधर से x के भी 100 पे और y के भी 100 के ऊपर हमारे पास 100 पे आ चुका है। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद ये जो हमारी टेस्ट क्लास है इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि हमारा सारे का सारा फोकस रहे इस वाली क्लास के ऊपर, माई पैनल के ऊपर, और यहाँ पर सारा हमारा काम होगा एनिमेशन का और चीज़ों का। यहाँ पर हमने अगर इसका फ़ॉन्ट सेट करना है तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है g.setFont, और पैरेंथेसिस में आ जाएगा हमारे पास न्यू, और लिखेंगे इस तरह से फ़ॉन्ट, और इसके अंदर अपने जो हमारे पैरामीटर होंगे उसको दे देंगे। मेरे पास है वर्दाना फ़ॉन्ट, और इसको हम करना चाहते हैं बोल्ड, और इसका जो साइज़ होगा वो है हमारे पास यहाँ पर 40। तो अब देखिए कि इतना काम करने के बाद हम चेक करते हैं। तो अब देखिए कि ये जो मैंने यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट सेट किया है जावा का, वर्दाना आ गया है, बोल्ड हो गया है, और साइज़ 40 आ चुका है। हम ये काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ों की समझ आ सके। इसको बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो फ़ॉन्ट और जो कलर है इसको हमने हार्ड कोड किया है, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी हम मेथड बना लेते हैं ताकि हम मेथड से ही अपने फ़ॉन्ट और कलर को गेट करें। सबसे पहले हम मेथड बनाएंगे अपना
कलर के लिए। यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरह से एक अपना मेथड जो कि हमें रिटर्न करेगा एक कलर, और इसका हम नाम रखेंगे चूज़ कलर। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से एक कलर का ऑब्जेक्ट सी होगा और न्यू कलर होगा। इसके अंदर फ़िलहाल अपनी जो देते हैं हार्ड कोड वैल्यू वो हम ये दे देते हैं, और 3 कलर हमने देने होते हैं, और हमारा ये जो क्लास होगी ये हमें रिटर्न करेगी यही वाला कलर जो होगा सी। और अब हम यहाँ पर जो हमारा ब्लू कलर है इसको हम यहाँ से इस तरह से हटा देंगे, और इसको हम यही वाला मेथड दे देंगे चूज़ कलर वाला, ताकि ये जो कलर सेट होगा वो यहाँ से हमारे चूज़ कलर में जो भी जो कलर होगा वो यहाँ पर आकर इस ग्राफिक्स के जी का पैनल का और हमारे फ़ॉन्ट का वो सेट हो जाए। तो इतना काम करने के बाद इसको हम टेस्ट करते हैं यहाँ से बहुत आसानी के साथ। तो अब देखिए कि ये जो मैंने यहाँ पर कलर सेट किया है 255, 200, 200, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलर आ चुका है। अब हमने ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं RGB की, इसको हमने रैंडमली इसको लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से इंट R हो जाएगा हमारे पास। इसको हम लेंगे रैंडमली मैथ का जो हमारा पास रैंडम का ऑब्जेक्ट है उसके साथ इस तरह लिखेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि R क्या होगा, R हमारे पास 0 से लेकर 255 के दौरान कोई भी कलर होगा वो ये R के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया है। यहाँ पर मेरे पास है G ग्रीन और यहाँ पर है मेरे पास B ब्लू। ये इन तीनों के अंदर रैंडम वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 रैंडम वैल्यूज़ के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो हम इसको R, G और B करके यहाँ पर दे देंगे, ताकि हर बार जब भी हमारा ये चूज़ कलर हो तो हर बार एक डिफरेंट कलर निकल के हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर आ जाए, और बहुत मज़े से वो कलर यहाँ पर सेट हो जाए। इतना काम हमारा यहाँ पर था चूज़ कलर का। हमने यहाँ पर इसको सेव करके इसको हमने यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दिया है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और एक नया फंक्शन बनाएंगे चूज़ फ़ॉन्ट का। वो भी हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से पब्लिक फ़ॉन्ट, इसका नाम रखेंगे हम चूज़ फ़ॉन्ट, और इसके अंदर हम इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट होगा हमारे पास F, और ये होगा न्यू फ़ॉन्ट, इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम अपनी वैल्यूज़ देंगे जैसे कि हमने पहले दी हैं। वरदाना हो जाएगा, इसका जो साइज़ है वो हम उसी तरह से बोल्ड कर लेंगे, और इसकी जो वैल्यू है साइज़ है वो 30 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और ये जो रिटर्न हो जाएगा हमें ये F हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने हार्ड कोड किया था इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने मिटा देना है, और हमने इसको कहना है कि भाई आप ऊपर चले जाएं और जो हमारा चूज़ फ़ॉन्ट वाला फंक्शन है उसके अंदर जाकर अपना फ़ॉन्ट ले लीजिए और इसको यहाँ पर G पे सेट कर लीजिए। तो आइए इतना काम करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक रैंडम कलर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास जो फ़ॉन्ट था वरदाना, बोल्ड और 30 वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे पास अपीयर हो गया। अब हमने चूँकि 4 फ़ॉन्ट हमें चाहिए तो हम यहाँ पर 4 फ़ॉन्ट बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी के। इस तरह से इसको मैंने कॉपी किया है, पेस्ट और पेस्ट किया है, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कैलिब्री, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सेरिफ। अब ये 4 कलर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिए हैं। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इस तरह से, और इतना जो ये फ़ॉन्ट F है इसको हम इस तरह करते हैं, कॉपी करके इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं और इसको हम कर देते हैं नल। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लगानी है और एक रैंडम ऑब्जेक्ट लगाना है, ताकि हम हर बार जब भी ये फंक्शन चले तो हर बार एक नया फ़ॉन्ट हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास है ये वाली लाइन, एक मैंने f नाम का इंटीजर यहाँ पर ले लिया है, और एक math.random से हमने एक हर बार एक नया नंबर जनरेट करवा कर इस f नाम के अंदर हम डाल लिया करेंगे। और यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे स्विच, और इसको हम दे देंगे f नाम। ये f नाम को चेक करेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर अगर तो हो जाएगा हमारा केस 1, तो फिर ये जो हमारा पहला फ़ॉन्ट है ये वाला इतना सा हमें यहाँ पर मैं इसको कट कर रहा हूँ और हम इसको यहाँ पर डाल रहे हैं, और इसके नीचे हमने इसको ब्रेक दे दिया है। ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये हमें नहीं चाहिए। इतना काम करने के बाद ये ब्रेक होगा, और उसके बाद दूसरा केस चेक करेगा। अगर केस 2 है, यानी कि जो रैंडम नंबर हमारा f नाम रैंडमली बना था वो अगर 2 बन गया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारा जो f होगा वो हो जाएगा इस तरह से। कट करके मैंने इसको यहाँ पर डाला है, और इसके नीचे हमने इसको ब्रेक करके डाल दिया है। ये फ़ॉन्ट अजाफी है। उसके बाद आ जाएगा हमारा इसी तरह से केस 3। अगर केस 3 है, यानी कि f नंबर में 3 आ चुका है, तो फिर हमारा फ़ॉन्ट होगा वो ये वाला आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पर डाला है, और इसके नीचे हमने ब्रेक डाली है। और उसके बाद
अगर हमारा हो जाएगा केस 4, तो केस 4 में हमारा जो फ़ॉन्ट होगा ये वाला जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करवा रखा है वो ये हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर किया है एक्स कट किया है और यहाँ पर डाला है, और इसके नीचे हमने ब्रेक को लिख देना है सेमीकोलन, और ये जो हमारे हैं इनको हमने हटा देना है यहाँ से। और जो भी हमारा फ़ॉन्ट बनेगा इस वाली स्विच स्टेटमेंट के अंदर, जो भी फ़ॉन्ट बनेगा एफ़ जो भी बनेगा वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएगा और हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। तो इतना काम करने के बाद हम इसको कर लेते हैं सेव कंट्रोल एस से, और हमने इसको कर दिया है मिनिमाइज़ ताकि हमारा जो ये विंडो है कोड वाली थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो इतना काम करने के बाद एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए ये मैंने इसको चलाया तो मेरे पास ये कलर और ये फ़ॉन्ट आया। एक बार फिर से इसको मैं चला के देखता हूँ, हर बार चलाने पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। इस बार अब देखिए कलर फिर चेंज हुआ, फ़ॉन्ट भी चेंज हुआ, और फिर से अब देखिए कि ये मेरे पास फिर से कलर भी चेंज हुआ और जावा का फ़ॉन्ट भी चेंज हुआ। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, अपने कोड को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब हमने इतना काम करने के बाद ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं लफ्ज़ जावा के जहाँ पर ये प्रिंट होगा, इनको भी अब हमने रैंडमाइज़ करना है ताकि हर बार ये रैंडम पोजीशन पर जावा प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस तरह से एक्स और वाई है हमारे पास, और ये 0 से 400 तक के दौरान कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा एक्स में आ जाएगा, और इस तरह से ये एक नंबर वाई में भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको हटाएंगे और एक्स कोमा वाई यहाँ पर लिख देंगे ताकि हर बार जावा की पोजीशन रैंडम हो जाए। अब हमने ये जो सारा हमारा कोड है ये 5 लाइनें, इन 5 लाइनों को हमने एक लूप के अंदर लगाना है। फॉर लूप हम लेंगे इस तरह से, इंट लेंगे हम आई, शुरू हो जाएगा ये 1 से, सेमीकोलन आ जाएगा आई लेस देन होगा जब तक हमारे पास 10 से, और इसके बाद आ जाएगा आई प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पर इस तरह से किया, और ये वाला जो हमारा करली ब्रेसेस है इसको हमने यहाँ पर लगा दिया ताकि ये वाला हमारा कोड इस वाले फॉर लूप के अंदर आ जाए। ये लूप जो हमारा होगा ये 10 बार, 10 से कम बार इसको बराबर भी कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 10, या 1 से लेकर 10 बार ये हमारा लूप यहाँ पर चल जाए। तो इतना काम करने के बाद इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो अब ये देखिए कि ये जो हमारा लूप था चल पड़ा है, 10 बार ये जावा प्रिंट हुआ, हर बार इसने एक नया फ़ॉन्ट लिया, एक नया कलर लिया और एक नई पोजीशन ली, और ये इस तरह से 10 बार हमारे लूप के साथ यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब हमने ये वाला जो लूप है इसके ऊपर टाइमर को लगा देना है ताकि टाइमर चलता जाए और ये लूप बार बार कॉल होता जाए। क्लोज़ करते हैं इसको भी, टर्मिनल को भी क्लोज़ करते हैं। अब टाइमर कैसे काम करता है उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना कर रखी हुई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब हमने आ जाना है टॉप के ऊपर, और यहाँ पर हमने 2 पैकेज इंपोर्ट करने हैं। ये 2 पैकेज हमने इंपोर्ट करने हैं, ये काम आएंगे हमारे टाइमर को रन करने में। आ जाएंगे अब नीचे, हम आ जाएंगे अपनी टेस्ट वाली क्लास में, इसको ओपन कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर आ जाना है, इस तरह से करना है हमने टाइमर लिख देंगे और इस तरह से इसको न्यू टाइमर से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने आ जाना है नीचे यहाँ पर, और एक क्लास बनानी है, नाम इसका हमने रखना है हेल्पर, और ये एक्सटेंड हो जाएगा टाइमर टास्क। इस तरह करने के बाद इसके अंदर एक इसका मेथड होता है जो कि है रन, ये हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से बता देंगे कि ये टाइमर हमारा क्या करेगा। ये टाइमर हमारा क्या करेगा, सिंपल ये जो हमारा पैनल है P, इसको रीपेंट करेगा, P डॉट रीपेंट इसमें लिखेंगे इस तरह से। और इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर एक शेड्यूल लगाएंगे, टाइमर डॉट शेड्यूल आ जाएगा। हमने इसको दे देना है कि आप जो हेल्पर में जो भी हमने काम दिया है वो कीजिए। डिले यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, शुरू में कितनी देर लेगा, 0 लेगा, और रिपीट कब होगा, ये रिपीट हो जाएगा हमारा हर आधे सेकंड के बाद, यानी कि 500 मिली सेकंड के बाद। इतना काम हमने यहाँ पर किया है। मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपने टर्मिनल पे आके इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अब देखिए कि मैंने इसको यहाँ पर लगाया है तो ये मुतवातर जो है वो पेंट होता जा रहा है, और हर आधे सेकंड के बाद जावा के 10 वर्ड यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसको हमने क्लोज़ किया है। अब हम चाहते हैं कि एक ख़ास टाइमर के बाद, यानी कि 5 आइट्रेशन के बाद या 10 आइट्रेशन के बाद 10 बार जब ये काम हो जाए तो हमारी स्क्रीन जो है, हमारा जो फ्रेम है वो क्लियर भी होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा रश ना होने पाए। इसके लिए हम इस जे पैनल में थोड़ा सा कोड लिखेंगे।
हमने यहाँ पर लिख देना है एक अपना इंटीजर बना लेते हैं, नाम इसका रख लेते हैं काउंटर, और ये इनिशियलाइज हमारा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर आ जाना है, जब भी ये वाला पेंट कंपोनेंट हमारा रीपेंट होगा, यानी कि हमारा टाइमर चलेगा, पी रीपेंट होगा, तो ये काउंटर होगा ये +1 हो जाएगा, +=1 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से एक कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे, अगर हमारा ये जो काउंटर है ये बराबर हो जाता है 5 के, तो आप एक ऐसा कीजिए कि एक क्लियर जो रेक्ट है उसको आप यहाँ पर बना दीजिए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 0 और उसके जो विड्थ और हाइट है वो है 400, यानी कि हमारे फ्रेम के बराबर इस तरह कर दीजिएगा। और उसके बाद जो काउंटर होगा उसको आप 0 भी कर दीजिएगा, ताकि फिर दोबारा से हमारा ये काम शुरू हो जाए। तो आइए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। टर्मिनल पे हम आ गए हैं, इसको कर लेते हैं कंपाइल इस तरह से, और हम इसको यहाँ पर रन करते हैं जावा P3 लिख के। तो अब देखिए कि ये हमारी आइट्रेशन शुरू होती है। जैसा ही काउंटर 5 पे पहुँचता है स्क्रीन क्लियर होती है और फिर दोबारा से आइट्रेशन दोबारा से हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो काम हमने करना था JPanel के अंदर ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसी काम को करते हैं अपने एप्लेट के अंदर और उसको रन करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ पर मेरे पास जावा की एक और फाइल है जिसका नाम है ap.java। अब वही काम करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले आ जाएंगे टॉप पे। ये जो पैकेजेस होंगे इनको मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट करवा लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से लिखना है AP, जो कि एक्सटेंड होगी JApplet से, और इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। JApplet को हमने किस तरह से रन करना है ब्राउज़र के अंदर, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उसको देख लीजिएगा। अब हमने आ जाना है अपने इस फाइल में जो भी हमने तैयार की है। ये जो हमारे पास मेथड है चूज़ कलर का, इसको हमने लेना है, और चूज़ फ़ॉन्ट का जो हमने मेथड बनाया था इन दोनों को मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करके हमने आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये चूज़ कलर इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, चूज़ फ़ॉन्ट इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जो अपना काउंटर था उसको ले लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास एप्लेट के अंदर होता है एक अदद मेथड, उसका नाम होता है पेंट, और उसको हम देते हैं ग्राफिक्स। अब हम अपना बकिया कोड इसके अंदर लिखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर P3 के अंदर, और ये जो हमने लिखा था इस पेंट कंपोनेंट के अंदर अपना कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और इसको हम देते हैं इस बार एप्लेट के बारे में पेंट के अंदर। इतना काम हमने यहाँ पर किया है। अब हम इसको भी इस तरह से मिनिमाइज़ कर देते हैं। आ जाते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमने लिखना है इस तरह से पब्लिक वाइड इनिट। बैकग्राउंड कलर हमने कर लेना है यहाँ पर सेट ब्लैक, और यहाँ पर जो हमारा टाइमर है वो हमने यहाँ पर लेना है इस तरह से, और टाइमर का जो शेड्यूल है वो हमने इस तरह से लेना है, और जो ये हेल्पर वाली क्लास है ये भी हमने यहाँ पर फौरी तौर पे इस तरह से बना लेनी है। और यहाँ पर हमने इस बार लिखना है सिंपली रीपेंट। अब इतना काम करने के बाद हमने आ जाना है टर्मिनल के ऊपर, और हमने इस तरह से करना है जावाc app.java, इसको हमने किया है कंपाइल। यहाँ पर ये app.class नामी हमारी जो फाइल है कंपाइल होकर बन चुकी है। एक वार्निंग आई है, वही वार्निंग है जो JApplet वाली है कि ये मतरूक हो चुका है, आप इस वार्निंग को इग्नोर कीजिएगा। अब हमने आ जाना है यहाँ पर अपने एक न्यू HTML फाइल में। सिंपल सी फाइल है हमारे पास, H1 है जिसमें हेलो वर्ल्ड है, और यहाँ पर मेरे पास ये एप्लेट है, और इस एप्लेट के अंदर हमने इसको ये वाली जो फाइल अभी हमने कंपाइल की है app.class, ये हमने इसको दे दिया है, इसको हमने सेव किया है। अब हमने इसको सर्वर पे चला लेना है। गो लाइव पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर ये हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ, हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट आ गया। लेकिन JApplet चलाने के लिए जैसा कि हमने पहले वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन मौजूद है cheerpj, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा मतलूबा रिज़ल्ट यहाँ पर 400 बाय 400 की एक विंडो में हमारे पास आ गया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर बताए गए कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।